अल्लाह अकबर कहने से राकेश टिकैत जी के गुनाह नहीं धुलेंगे। अल्लाह अकबर कहने से ना उनकी तौबा कबूल होने की। जो अगर राकेश टिकैत जी को मुसलमानों से आगे हाथ बढ़ाना है तो सबसे पहले जो 113 मस्जिदें वीरान है हमारे जनपद की, पहले उन मस्जिदों को आज़ाद कराएं। आज भी उनके आंसू आप नहीं धो सकते अल्लाह अकबर कहने से। यह आपके झूठा है, ये आपके कहना ढकोसला है। आप अल्लाह अकबर कहते रहे, हम हर हर महादेव नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा ईमान अल्लाह अकबर पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। आपके अल्लाह अकबर कहने से हम चाहते हैं मुसलमान आपको माफ़ कर देगा, नहीं करेगा। स्वीकार करें। क्या काले कानूनों के बारे में जानते हैं आप? हाँ, एक एनआरसी है, एक एनपीआर है और एक दो कानून और है। एनआरसी है, एनपीआर है और तीसरा एक हो रहा है, मेरे वो जैन से निकल रहा है, बहुत पीछे से सोर्स आ रहे हैं, तो अभी सही नहीं है वो सीए वाले। हाँ, सीए भी है। अच्छा, ये आप इन तीनों कानून को चाहते हैं वापिस हो, इसलिए साहब पंचायत में आए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसके बाद में हमें पता लगा कि पंचर पुत्रों के 3 कृषि काले कानून कौन से हैं। इन मौलाना साहब से हमें पता लगा कि राकेश टिकैत चाहे कितनी भी बार अल्लाह अकबर क्यों ना बोल ले, मुसलमान एक बार भी हर हर महादेव नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका जो ईमान है वो अल्लाहू अकबर में ही है। राकेश टिकैत भले ही अपने मंचों से हिंदुओं से अल्लाहू अकबर नारे तकबीर के नारे लगवा दें, नरेश टिकैत भले ही जोला के पैर छुएं, उसका थूका चाटे या गले मिले, भले ही वो माफी मांग ले, लेकिन मुसलमान राकेश टिकैत और उनके परिवार को माफ करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सारे वीडियोस मैं आप लोगों को नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर दे दूंगा, क्योंकि इन क्लिप्स का आप लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो बात की शुरुआत करते हैं हम 14 अगस्त से, पाकिस्तान से। 14 अगस्त पाकिस्तान में एक ऐसा कांड हुआ था जिसमें कि उनके आज़ादी के पर्व पर एक लड़की के कपड़ों को फाड़ दिया गया था एक इस्लामिक भीड़ के द्वारा, एक मतांध भीड़ के द्वारा, जो एक ऐसी भीड़ जो महिलाओं से न जाने कौन सी खार खाए बैठी है, या फिर उनकी मानसिकता ही कुछ बलात्कारी मानसिकता है। ठीक उसी प्रकार के हमने 2 केस राकेश टिकैत की इस महापंचायत में देखने को मिले। पहला था आज तक की एक पत्रकार जिसको कि जितने भी पुरुष थे उस आंदोलन में, खैर पुरुष ही थे सारे, उन्होंने घेर लिया था। बहुत बदतमीजियां वहां पर हुई उस लड़की के साथ में, और किसी तरह से वो जान बचा करके वहां से भाग करके निकली थी। वो अलग बात है कि किसी भी मीडिया ने उसका विरोध नहीं किया, उसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। यहां तक कि वो भी जब दिल्ली में स्टूडियो में आकर के बैठी, वहां पर वो भी अपने शब्दों को नर्म करके ही बैठी रही, क्योंकि उसके मालिक तक बड़ी धनराशि ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। दूसरी चीज, पूनम पंडित। मुझे शुरुआत में किसी ने बताया था कि पूनम पांडे भी ठीक उसी प्रकार से इस किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही है जिस प्रकार से उसकी दूसरी बिरादर बहनें कर रही थी। बाद में मुझे पता पड़ा कि नहीं, वो पूनम पांडे नहीं बल्कि कोई पूनम पंडित है। जिस प्रकार से यह मतांध होकर के बोलती है, जिस प्रकार की सनक इसके दिमाग में भरी हुई थी, वो सारी की सारी निकालने का कार्य राकेश टिकैत ने अपने मन से ही कर दिया था। ये वाली क्लिप भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप देख लेना। राकेश टिकैत वहां से खुल करके कह रहे हैं कि इनको सबको यहां से हटाओ, मंच से हटाओ। उसका कारण ये था कि पूनम पंडित को मंच पर जगह नहीं मिली थी और उनके लोगों ने जबरदस्ती वहां मंच पर उसको चढ़ा दिया था। इसके बाद में हुई बेइज्जती, और बेइज्जती के बाद में पूनम पांडे का स्पष्टीकरण और उसका रोना धोना, और उसके बाद वहां पर बाउंसर्स का आना और उसको वहां से उठा करके फेंक देना, यह इस बात को स्पष्ट करता है कि मंच पर केवल और केवल स्थान मर्दों का है, पुरुषों का है, वहां किसी महिला का कोई स्थान नहीं। यदि कोई आएगी भी तो उसको उठा करके फेंक दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पाकिस्तान में चलती गाड़ियों में मंच पर महिलाओं के साथ में इस प्रकार की अभद्रता होती है, ठीक उसी प्रकार की अभद्रता मुजफ्फरनगर के इस आंदोलन नहीं, इस कांड में हमें देखने को मिली थी। दूसरी चीज, इसी आंदोलन में एक बड़ा कांड हुआ। कुछ मोमिनों से पूछा गया कि भाई आप कहां से आए हैं, किस वजह से आए हैं,
क्या चीज है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने यहां पर कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए आए हैं। कौन से कृषि कानून है वो? बोले 3 काले कानून। 3 काले कानून कौन से हैं? सीए, एनआरसी और एनपीआर। ये वो लोग थे जो मोमीन हैं, जो मैंने बताया था कि नीचे की टोपी काट करके अपने सिर के ऊपर ढकते हैं, जिनके दिमाग पर हवा लगती नहीं और जिनको सिर्फ चारों तरफ एक ही चीज याद आती है। इन लोगों का आरोप है कि योगी मोदी ने हिंदू मुस्लिम कर रखा है। यहां पर ये दंगा भड़काना चाहते हैं पर हुआ नहीं अभी तक। पिछले 7 साल के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। उससे पहले 2013 में खुद मुजफ्फरनगर में इतने लोग प्रभावित हुए, इतने लोग मारे गए, इतने लोग बेघर हुए, जिसको लेकर के मौलाना खुद कह रहे हैं कि हम टिकैत को माफ नहीं करेंगे। वो टिकैत जो अब अल्लाह अकबर बोल करके नारे लगवा करके अपने पाप धोना चाहते हैं, मुसलमान खुद कह रहे हैं कि कितने मोमिन और कितने मौलाना आपके साथ हैं। वह कौम ये कह रही है कि 3 काले कानून है, सीए, एनआरसी और एनपीआर। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मुसलमानों को क्या कह करके, क्या बता करके इन रैलियों में लाया जाता है, क्या समझा करके, बहला के, फुसला के इनको भीड़ बढ़ाने हेतु लाया जाता है। और जब उनसे पूछा गया कि आपके पास में कितनी ज़मीन है, तो ज़मीन के नाम पर उनके पास में एक छोटा सा कोठड़ा है जिसमें 4 बीवियां हैं, 16 बच्चे हैं, लोहा टीन प्लास्टिक बेचने के लिए एक रेड़ा है और या फिर चोरी जारी करने के लिए कुछ असला और सामान है। जमीन के नाम पर उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो वहां पर आए हैं अपनी जमीन बचाने के लिए। वो वहां पर आए हैं सीएनआरसी और एनपीआर को बचाने के लिए। और यही नहीं, आप दिल्ली के आसपास जितने भी बॉर्डर सील हैं दोस्तों, वहां पर पिछले 9 महीने के जितने भी लाइव, फेसबुक लाइव हो या यूट्यूब लाइव हो, जितने भी लोग मंचों पर चढ़ करके बोले हैं, वो यही कह रहे हैं कि सीएनआरसी के खिलाफ हैं हम। इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि ये लोग वही हैं जो शाहीन बाग से इधर ट्रांसफर हुए हैं। तीसरी बड़ी चीज, खुद को मौलाना घोषित करने की पूरी कोशिश करते हुए हिंदू को खूब गाली दी राकेश टिकैत ने। उसके मंच से योगराज सिंह ने हिंदुओं को, बहन बेटियों को खूब गालियां दी, लेकिन राकेश टिकैत नहीं बोला। खूब उसने पुजारियों, मंदिरों को खूब गालियां दी, लेकिन उसके बाद में किसी भी बीकेयू सदस्य ने उसकी भर्त्सना नहीं की। उसके बाद में राकेश टिकैत खुद अब कह चुके हैं कि हमारी कब्रें बन जाएंगी बॉर्डर पर ही, लेकिन हम वहां से नहीं उठेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सुनने में तो आपको यही लगता होगा कि राकेश टिकैत की कब्र कैसे बनेगी भला, उनकी तो अंत्येष्टि होगी, लेकिन दिल के अंदर से उद्गार जो निकलता है दोस्तों वही सच होता है। राकेश टिकैत को अंत्येष्टि नहीं चाहिए। राकेश टिकैत ने खुद कह दिया है कि उनकी कब्र बनेगी अगर, तो वो वहीं बॉर्डर पर ही बनेगी। लोग जो दूसरों को गाली देते हैं, वो लोग जो यहाँ की सरकार को तालिबानी बोलते हैं, वही लोग उसी तालिबानी सरकार, उसी शरियाई हुकूमत के नारे यहाँ भारतवर्ष में अपने मंचों से अगर लगा रहे हैं, उनकी मीटिंग्स में यदि महिलाओं का चीर हरण तक के प्रयास हो जाएं, उनको बलात्कारी नज़र से अगर देखा जाए, खदेड़ा जाए और उनका अपमान किया जाए, उनका शोषण किया जाए, यदि उनके मंच से ही हिंदुओं के खिलाफ सीधे सीधे बोला जाए और उनको अपमानित किया जाए, योगराज सिंह जैसे लोगों को मंच दिया जाए, अगर ये सारी की सारी स्थितियां हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए मुसलमानों को बहला कर फुसला करके लाया जाए, दारू के चस्के में पंजाब से लोगों को, नशेड़ियों को भर के बसों में, ट्रकों में यहाँ यूपी लाया जाए, तो बाद में राकेश टिकैत कहीं ये ना कह दें कि हमारी ईवीएम हैक हो गई। उसकी प्रॉब्लम, समस्या ये है कि आपने पूरे प्रदेश भर से मोमिनों को, टोपीधारियों को, खतनाधारियों को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी वोट नहीं पड़ेंगी। फिर बाद में रोना मत। और हिंदुओं से मेरी अपील है कि इन मौलानाओं को सुनो। वे खुद कह रहे हैं कि हमें इन लोगों का कोई अख्तियार नहीं, हमें इन लोगों का कोई विश्वास नहीं। ये लोग पहले ही इस विश्वास को खो चुके हैं, और चाहे ये लोग कितनी भी बार अल्लाह अकबर बोल लें, हम हर हर महादेव नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि हमारा ईमान, हमारा मान केवल और केवल अल्लाहू अकबर है। क्योंकि आप राकेश टिकैत काफिर थे, काफिर हैं और काफिर रहेंगे। अल्लाहू अकबर बोल के पहले भी इन काफिरों की गर्दनें उतारी गई हैं, उतारी जाती हैं और उतारी जाती रहेंगी। आज भी पूरे विश्व में इस नारे का इतना ही खौफ है
जितना कि किसी आतंकवादी का खौफ है। किसी बस स्टैंड पे खड़े होकर के ये नारा लगा करके देखना, तुम्हारी छोट सी ना उतर जाए, वहीं पर कांचली सी ना तार दे लोग बाग, तो फिर मुझा करके कहना। और इस वीडियो के अंत में चलते चलते हरिगढ़ के एक भाई की ऑडियो क्लिप सुननी तो बनती है, जिन्होंने इनकी अच्छे से पत्ती भी उतारी है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि इसमें लेश मात्र भी जागरूकता की बातें हुई हैं, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों से अवश्य कराएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते जी। नमस्ते। टिकैत साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्ते, कैसे हो? सब बढ़िया। एक निवेदन कर रहा था जी। कौन बोल रहे हैं? मैं श्याम सिंह बोल रहा हूँ, जनपद हरिगढ़ से, अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। ऐसी तैसी में गया वो, अल्लाह अकबर उसे छोड़ अरे देते, तो बाकी फोन रख रखिए, लेते। हराम ज्यादा कहीं का, रख फोन, उल्लू कहीं का। लिहाज है तनका ना है, सब रख फोन। एक तो कोई कूटने वाला नहीं है ना।